शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। माइट भी आप हैरान हो, परेशान हो और इस वजह को समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर मैं एक करियाने की दुकान पर, जहां पर पनवाड़ी का सामान भी मौजूद है, यहाँ पर पान बेचने का काम भी किया जाता है, मैं यहाँ पर प्रोग्राम की ओपनिंग में क्यों मौजूद हूँ? There is a reason, क्योंकि इस पान की दुकान पर एक बोतल से ज्यादा सस्ती जो है वो एक इंसान की जान पाई है। इस दुकान पर एक शख्स को बोतल ना देने पर कत्ल किया गया और ये कत्ल भी उस वक्त किया गया जब हमें पूरी रियासत की जानिब से ये बताया गया कि 8 बजे 10 बजे 8 बजे 10 बजे वही लॉकडाउन वाली कहानी, तुसी इस टाइम बंद करनी, तुसी इस टाइम बंद करनी, खुली रखोगे जुर्माना हो जाएगा। लेकिन क्या करें, ताजिर की दुकान बंद है, गुंडे और गुमाश्ते जो हैं वो सरे बाजार सरेआम आजाद फिरते हैं। उनके लिए ना तो कोई औकात है। कहा जाता है कि एक सीसीडी नामी बला है, सीसीडी नामी एक चीज है, वो गुंडों की गुंडागर्दी के रुकने तक अपना काम जारी रखे हुए, लेकिन अमली तौर पर इस जगह पर पत्तों की के इस इलाके में कहानी कुछ मुख्तलिफ नजर आई है। दुकान बंद हो चुकी है 10 बजे, लेकिन रवायत के मुताबिक, जो हमारी एक रवायत है, ज़ाहिर है ताजिर ने कारोबार तो करना है ना, वो बच्चे कितों पाले, एक एक शटर पर 7-7 खानदान पल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा शटर खुला रख के अपनी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रखते हैं 10 बजे के बाद भी। लेकिन आज दिन कुछ मुख्तलिफ था। एक ऐसा गाहक आता है जिसका नाम ज़िशान उर्फ शानी है, मोहल्ले का छटा हुआ बदमाश है, गोली चलाना, फायरिंग करना, लोगों के घरों के दीवारों में गोलियां मारना उसके लिए मामूल की बात है। कहते ना, रब नेड़े के कसून साढ़े कसून नेड़े होया है। तो इसी वजह से आज ज्यादा गुफ्तगू जो है सुहेल जफर चट्टा साहब की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सीसीडी की बनती है। दुकान मालिक ने कहा कि भाई तेरे पहले पैसे भी हैं तो मैं तेन कुछ नहीं दे सकता, पहले पैसे लेके आ, तो गुतड़ियां लाने पैसे ले आते चीज ले जा। उन्हें क्या ठीक है मैं लेके आना, वो करो जाते कि असला ले आया। और यहां पर बिल्कुल इधर से दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रहे हैं और तकरीबन अगर मैं किसी खता और गलती के शिकार नहीं होता तो इस मकाम पर वो सामने दुकान बंद करता है। दुकान बंद करने के बाद जब वो यहां कहीं पहुंचता है तो ढस 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 और फारिग, यानी एक बोतल से सस्ती उस ताजिर की जान निकलती है। पूरा खानदान महव इस वक्त मसरूफ है, पूरा इलाका खौफो हिरास में है और सब लोग देखना ये चाहते हैं कि क्या जीत इंसाफ की होती है या एक गुंडा, एक गुमाश्ता, एक बदबख्त इंसान जिसको अपने पिस्तौल पर बहुत जोम है, उसने रियासत के निज़ाम को अपने जूते की नोक पर रखा हुआ है, जिसके नजदीक वो तमाम चीजें हैंडल कर सकता है, ज्यादा मोतबर, ज्यादा ताकतवर और अपने रिट को मनवाने वाला ये गुंडा गुमाश्ता है या मेरी मुकद्दस रियासत का निज़ाम। वो कहते हैं जिस तरह लागे सो ही जाने और न जाने कोई, जिस खानदान को लगी है, जिस खानदान में बच्चियां यतीम हुई हैं, उस खानदान से मिलते हैं। मोहल्ला रसूलपुरा में मौजूद हैं जी, फत्तों की का इलाका है और यहाँ पर ये क़यामत सुगरा जो है वो बर्पा हुई है। ज़ाहिर है जिस घर का जवान चला जाए, जहाँ पर मासूम छोटे बच्चे जो हैं वो अपने बाप की तलाश में हो, कहते हैं मापियां ली सब तो औखा काम जवान जनाजा चुकना है। औलाद के लिए सबसे मुश्किल काम अपनी माँ या अपने बाप को भरी जवानी में अलविदा करना है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके भाई थे ये? जी मेरे सगे भाई थे जी। क्या नाम है? साजिद खलील थे भाई का नाम। साजिद खलील। साजिद खलील की कोई दुश्मनी थी शानी के साथ? नहीं जी, कोई किसी किस्म की दुश्मनी कोई नहीं, मुखालिफत, किसी किस्म की कोई लेन मुखालिफत देन का तनाज़ा, कोई बात नहीं। उनसे हमने ही पैसे लेने थे। क्या मसला हुआ? मसला ये 2-3 दफा उसने आगे ना पहले भी बदतमीजी की है, तो हमने अवॉइड ही किया, उसे समझाया ये कि यार अपना काम कारोबार करें, छोटी सी दुकान है तो अपना काम करो और हमें भी करने दो। बाकी वो
बार बार आ जाता था, बार बार आके बदतमीजी करनी, चीजें ले जानी, एक दो दफा नहीं पैसे मांगे तो उसने समझ लिया, जगह ही समझ लिया कितना अपना। उधार था इसका भाई कोई पता था ऊपर लिखा हुआ कोई 2000 5000 इतना 10,000 इतना 4-5 हजार होगा, 4-5 हजार उधार था बस। अच्छा, आखिरी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन ये क्या लेने आया था? उस दिन ये बोतल लेने आया तो इसने बोतल मांगी तो भाई ने कहा यार वो बाकी पहले वाले पैसे दो, तो ये आगे से बदतमीजी करने लग पड़ा उनसे। उन्होंने कहा यार बोतल नहीं है। 11:30 का टाइम था तकरीबन, 11:30 बजे का रात जी। उन्होंने कहा कि यार बोतल नहीं है तो तुम पैसे दो पहले, तो वो आगे से उनसे बदतमीजी करने लग पड़ा, गालियां निकालने लग पड़ा। शानी? हाँ जी। किस उम्र का है नौजवान है? यही 22-23 साल 25 साल उम्र होगी। कोई है आदतें फायरिंग शेयरिंग? पहले भी यही, उसके काम ही यही है, कभी किसी के घर, उससे एक दिन पहले उसने एक इधर घर फायर मारे हैं उनके घर, औरतों ने आके दुपट्टे फेंके, माफिया मांगी हैं, तो उनसे जहाँ फिर एक दिन उसने फायर मारा। ये लड़का भी खड़ा था, फिर हमने दुकान बंद कर दी, हम इधर को आ रहे हैं, वो बाप और 3 भाई उधर से आ गए हैं, हम इधर तक आए हैं तो गालियाँ निकालते हुए आ गए। तो हमने कहा उसका बाप भी साथ है, बड़ा है, तो कोई बात ही करने आए होंगे, हम पीछे मुड़ रहे हैं, यार इतनी बात तो कोई नहीं है, बात करते हैं इनके साथ कि क्या मसला है, ये तो आए दिन रोज़ ये लड़ाई करता हमसे। तो इतना कहने की देर से हम थोड़ा सा आगे हुए तो उसने आगे सीधे फायर मार दिया भाई को। मैं आगे वो मजामत किया तो उसने मेरे भी इधर बाटा मारा ज़ोर से, तो फिर वो पीछे की तरफ जब उन्होंने देखा कि भाई मेरा गिर पड़ा, मैं उसे पकड़ा तो ये वो सारे भाग गए हैं उसे देख के, तो भाई मेरा उधर ही दम तोड़ गया। फायर कहाँ लगा? फायर इधर एक सीने पे लगा। उसने ये नहीं डराने वाली कहानी नहीं थी, उन्हें सीधे फायर मारा? सीधे ये फायर बेबाई मारे ये फायर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? नुमान भाई। नुमान, कितने अरसे से जानते हैं ज़ीशान और शानी को? जी इधर काफी अरसे से जानते हैं, इकट्ठे बड़े हुए हो? हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी बिल्कुल। क्या चीज क्या है ये? कोई गुंडा है, बदमाश है, क्या है? किसके सर पे ये नाचता है, किसका हाथ है, क्या बस ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਰੋ ਫੈਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ। अच्छा, ये इलाका छोड़ के गए थे? हाँ जी। ये कितनी देर पुरानी वीडियो है? तकरीबन हो गए 2 साल। 2 साल पहले आपके घर पे फायरिंग की और अब इनके भाई को कत्ल? हाँ जी, भाई को कत्ल कर दिया। आपके घर पे क्यों फायरिंग की थी? बस जी भाई ये छोटा सा झगड़ा था। क्या लेन देन का, जिस तरह इनका इस तरह का थोड़ा सा झगड़ा था, तो इधर हाथापाई हुई है, तो घर गया पिस्टल ले आया, आके फिर ये दोस्तों ने हमें घर भेज दिया इस तरह ही। तो ये घर गया, पिस्टल लेके आया, तो हम घर गए हैं, अंदर जाके बैठे, इसने दरवाजे को 4-5 फायर लगा दिए। तो फिर यूं के 7 वाले निकले हैं, फिर ये भाग गया। अस्सलाम वालेकुम जी। फायर इन्हें चौक च वैसे की जी उदों ना ही अस्सलाम वालेकुम इन्हें 40-50 फायरिंग की शरेआम चौक च, जिहड़ी मीडिया दे उत्ते इनदी फोटो भी गई है जी, ये वीडियो भी गई है, एसपी साहब सारे, पुलिस ने कुछ नहीं किया जी। ये बिल्कुल गुंडा और बदमाश सीगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं होया सर जी, ਤਦ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। बिल्कुल जी इंज ही होया। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਸੇ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਟੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੱਕ ਨਾ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਿਆ ਜਾਂ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पता नहीं कितने घाटे लग जाए। नहीं संभाला मेरी पुलिसिंग के निजाम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इन बच्चों के मामू हैं? हाँ जी। ये तो यतीम हो गए। हाँ जी, मैं हाँ जी ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗਾ? ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, मैं ਉਹ नहीं ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये बच्चे की उम्र क्या है? ये बच्चे की उम्र 5 साल है, ये बच्चे की उम्र 4 साल है, एक बच्चे की उम्र 6 साल है, एक बच्ची की उम्र 8 साल है। डाकू नहीं सी? नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਯਾਰ 10-12,000 15,000 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 20,000 ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। अभी जाहिर है एक भाई होने के नाते एक
मामू होने के नाते कितना मुश्किल है, बहुत मुझे मुश्किल इतना मुश्किल है, मुझे इन बच्चों की छोटे अब इतने होने से लेके इनके पूरे फ्यूचर तक, इनकी जवानी तक मुझे फिक्र खा रही है। भरावां नूं भी खाएगी, चाचियां नूं भी खाएगी, सबको मामियां नूं खाएगी, भी खाएगी। जिनका वो बेटा था उनको खाएगी, जिनका वो भाई था उनको खाएगी, मेरा वो बहनोई था मुझे खाएगी, मेरी बहन है, मेरे 4 बच्चे हैं। हम किधर जाएंगे? मैं बच्चे अपने इनको इनका बाप किधर से ला के दूंगा? मैं हर चीज़ दे सकता हूँ, चाचे भी चीज़ देंगे, दादा भी चीज़ देगा, लेकिन इनका बाप, इनका प्यार, आज दुनिया में कोई बाप का प्यार को ला के दे सकता है? कोई बंदा बाप का प्यार नहीं ला के दे सकता। हमें एक उम्मीद है कि अगर हमें इंसाफ मिल जाए तो चलो हम ये तो कहेंगे हम इनके बच्चों के इनके बाप का हमने इंसाफ मिल गया था हमें। और ये इंसाफ कौन देगा जी? मरीम नवाज साहबा से हम रिक्वेस्ट करते हैं, रियासत देगी इंसाफ। हम गरीब आदमी हैं, हम 40-50 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, हम जाएंगे कोर्ट में कहीं पे पेशियों पे, हम नहीं जा सकते। हम अपनी दिहाड़ी लगाएंगे कि हम इनके पीछे जाएंगे। अच्छा, वैसे बड़ी लॉजिकल बात है कि दिहाड़ीदार बंदा तो मर गया ना, उन्हें घर दे बाहर आके अजियत ने दरवाजा मार लिया तो मर गया, वो किसी कम जोगा ही नहीं रहा, उसकी पूरी जनरेशन तबाह हो गई एक हादसे के नतीजे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर जी? जी आप इसी इलाके से हैं? जी, मेरा सामने घर। क्या क़यामत आ गई, क्या क़यामत आ गई आपके इलाके में? ये देख लें जी, कोई बड़ा नहीं बचा इस इलाके में, सारे टुर गए ना, सब टुर गए। कोई समझावन वाला नहीं जी, बहुत हो गए सारे। तब बदमाश फिर दे। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ 1-2-4 ਬਾਬੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਸਟਲ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਹੈ। एक सवाल कर सकता हूँ, आप सब खड़े, बुरा ना मनाइएगा। जदों तक थोड़े बंदे नहीं मरे, थोड़े इलाके च कोई जनाजा नहीं उठा जी, आप लोगों ने भी तो बात नहीं की। बड़ी की थी। क्या की? सुनी किसी ने? पुलिस के पास गए? ठीक है। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੰਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਟੁਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ पे अगर हम शानी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, बात ही नहीं कर रहा, मारने की बात नहीं, अगर अपनी जान की हिफाजत के लिए। ओहो, जब एक शख्स मुसल्ला होकर आबादी में फिरता है, आप लोगों ने उसके गैर कानूनी असले और बदमाशी के हवाले से पुलिस को जब बताया? कानून ने कुछ नहीं किया तो हम क्या? आपने बताया पुलिस को? पुलिस के साथ उसकी पहले भी कार्रवाई है। 35 ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 35 ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ तो कहेगा मैं 36 कर लांगा, कोई मसला नहीं, तू तेरा बंदोबस्त कर देंगा, मेरे ते एक और सही तेरा बंदोबस्त कर, मैं तो मरे ही पिया, मेरा तो पता नहीं किस टाइम कड़ाका निकल जाए, तेरा भी लेके जावांगा। हमाकत च मारिया ना जी, ਹਮਾਕਤ ਹੀ ਮਾਰੇ। हमाकत नहीं सर, इनको कहते नेरे आए, नेरे हुए ने, ਇਹ ਨੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 35 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ 35 ਚੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ 30 ਇਸ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਨਾਹ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਟੀਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਸੀਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਸੀਸੀਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਨੇ। अल्लाह आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं भाई, यहीं रहते हैं? हाँ, मेरे कज़न थे ये साजिद साहब जिनका मर्डर हुआ है? हाँ जी, मेरे कज़न है वो। ना हक मरे हैं या लड़ाई? बिल्कुल बिल्कुल ना हक मरे हैं, बोतल की वजह से, और कोई मामला नहीं है। सारे महल्लेदार इधर हैं, इनसे पूछे। बोतल दी कीमत शरीफ आदमी साहब 100 रुपये भी नहीं है यार। हाँ जी। कितने की बोतल होती है? 50 रुपए की। और 50 रुपए की छोटी बोतल? बिल्कुल। 50 रुपए की बोतल पीछे बंदा मार देता। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नजर आ रहा था। तो कल ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੜੀਆਂ ਸਹੀ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਿਲकुल सर, बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਰ ਗਿਆ। हाँ जी। बाकी सर जमानत पे फिर रहे हैं, बाकी जो 3 उनके प्यो भरा साथ हैं, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਲਾ ਕੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈਏ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ
ਜਾਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। मरीम नवाज साहबा क्या बताएंगे? मरीम नवाज इज द CM ऑफ पंजाब। दस्तबस्ता दरखास्त सुहेल जफर चट्टा साहब से कि चट्टा साहब आपकी नज़र चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गया। मैं बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफ भी कर सकता हूँ। मसला ये हो गया है कि डूबते को तिनके के सहारे वाली कहानी है। हम जहाँ जाते हैं लोग एक ही बात कहते हैं, CCD। वो कहते हैं भाजी CCD नूं साडा केस दिवा दो, ओ भाजी CCD। मसला क्या है कि पीपल डोंट ट्रस्ट इन जुडिशियल सिस्टम। अब उनको एक शॉर्टकट नजर आता है और उस शॉर्टकट से उनको लगता है कि उनका इंसाफ उन तक हो गया। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे साथ उस्मान और अवैस मौजूद हैं। CM पंजाब साहिबा, बीइंग अ मदर ऑफ द प्रोविंस, लेट मी शो यू कि इन दो बच्चों से और इनकी वो सामने जो दो बहनें बैठी हैं, इनसे इनका बाप छीना गया। कसूर क्या है कि एक जालिम ने ये गुमान किया है कि इनके बाप की जान की कीमत जो है वो एक बोतल से भी कम है। यानी एक बोतल जिसकी कीमत कोई 40-50 रुपए है, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो ज्यादा महंगी है, और इनके बाप की जान उस बोतल के मुकाबले में बहुत गरां है, बहुत सस्ती, और नतीजतन गोलियां मार के उसकी जान ली गई है। ये माँ पास बैठी है। माँ बाप के लिए, मैं पहले भी बात कर रहा था, जवान जनाजा सबसे जिंदगी का भारी तरीन मामला होता है, लेकिन इनको वो करना था और इन्होंने वो किया है। अब इस तमाम फैमिली ने नहीं, इस पूरे इलाके ने, बल्कि इस पूरी कौम ने देखना यह है कि आउटकम क्या है। वो मरने वाला मर गया, अपनी जान दे गया, इन बच्चों का तो रब सांभेगा, क्योंकि अल्लाह से बड़ा मुहाफिज है कोई नहीं। आई बिलीव कि किसी भी खानदान के लिए अपने घर के उस मर्द को भरी जवानी में रुखसत करना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसकी मेहनत से अल्लाह की बरकत के साथ पूरा खानदान चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि पूरा निजाम रुक जाता है और समझ नहीं आता कि इसको लेकर आगे कैसे चला जाएगा। एहलिया हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ उस दिन हादसे के रोज? आप क्या कर रही थी? आपको इत्तला कब मिली या क्या था वो दिन? ज़ाहिर बड़ा तकलीफ दे दिन होगा। घर से खाना खा के गए हैं ना, तो छोटे भाई उधर बैठे हुए थे, तो ये खाना खा के घंटा लेट छोटे भाई दुकान पे थे? हाँ जी, उसको वहाँ पे ना बिठाते खुद रेस्ट करने के लिए। दोपहर में? रात को। अच्छा जी। घंटा डेढ़ ना रेस्ट करने के लिए घर आ जाते थे रोजाना ही। उस दिन भी खाना खाया और लेट गए, तो लाइट गई हुई थी, तो मच्छर वगैरह काट रहे हैं, तो कहते मैं ना अब उठे हैं खुद। कहते टाइम क्या हुआ? मैंने कहा 11 सवा 11 हो गए। तो भाई नमान ने भी खाना खाना होगा। कहते वो मैंने तो जल्दी जाना था, उसने खाना खाना, भूख लगी होगी उसको। तो हंसते बातें वगैरह करते चले गए यहाँ से। तो घंटा डेढ़ ही गुजरा तो गोलियों की आवाज़ें आ गई हैं। आपको यहाँ पर गोली की आवाज़ आई? जी, मुझे खुद आई। मैं कमरे में लेटी हुई थी, मुझे नहीं था पता कि ये मसला बन गया है। इनको लगी हैं गोलियाँ। तो मुझे तो ये मेरी देवरानी ने बताया कि दरवाज़ा किसी बच्चे ने खटखटाया, आके वो बता रहा है कि गोली लगी साजिद को। मैंने कहा अभी मेरे पास से गए हंसते खेलते, तो हुआ क्या है? फिर बाद में पता चला कि वो लड़का आया शानी। मैंने तो देखा भी नहीं, पहली दफ़ा नाम अब सुना है। आप जानवर जानती नहीं है ना, आपको किसी मामले का पता है? अच्छा जी। तो उसने आके बोतल मांगी है, तो साजिद ने कहा है कि आप पहला उधार जो है ना आपके पास वो बड़ी जायज़ बात है। हाँ जी, कि ये तो पिछले हर कोई पैसे मांग दे लेता और ये है, ले दुकानदार मांगते हैं ना, पिछला जो है उधार वो उतारो। तो आगे से कहता है मैंने नहीं देने, मेरे पास नहीं है। तो साजिद कहते जाओ फिर चले जाओ। थोड़ा सा आगे जाके ना तो फिर वापस पीछे आया, कहते तेरे पास बोतल है तो दे नहीं रहा। तो उसने बोला मैंने नहीं देना, जब तक पिछला उधार ना दोगे। तो गालियाँ गंदी ना, इतनी गंदी गाली दी कि उससे बर्दाश्त नहीं। उसने कहा जा चला जा, इधर से भाग जा। साजिद ने फिर गुस्से से बोला है, तो उसने कुछ पता नहीं अब क्या मसला था, उसको क्या वजह थी, तो घर भाग गया। घर से जा लेके पिस्टल आ गया। ये शॉप इन्होंने अभी बंद की है ना, लड़कों ने कहा कि शॉप बंद कर दो। उस वक्त भी फिर पीछे से उसको ना ललकार के आवाज़ें दी हैं, और आइयाँ ओ मेरा इधर आ, तुझे मैं बताऊँ, बहनों की गंदी गालियाँ दी हैं उसे। तो साजिद ने, वो पहले भी कोई बात हो ना तो वो कहते थे बैठ के बात करो, कोई भी हो जाए ना लड़ाई झगड़ा घर इधर उधर कहीं किसी के साथ भी कोई बात हो तो कहते बैठ के बात करो, किया करो, लड़ाई क्यों करनी है। उसको यही बोल रहे हैं कि बैठ के बात करो। तो पीछे से उसके अब्बू भी साथ थे, वो अपने अब्बू और भाइयों को भी ले आया ना। तो भाइयों ने कहा कि बैठ के बात क्या करनी, गोली मार, इसको ख़त्म कर, भून दे इसको। इसी दौरान साजिद ने बोला कि वजह क्या है ये बताओ, एक बोतल की वजह से लड़ाई कर रहे हो। उसके बाप ने कहा नहीं तू बोतल क्यों नहीं देगा हमें उधार। अब जो साथ लड़के हैं ना सब वही बता रहे हैं कि ये वजह हुई है।
तो इसी दौरान उसके भाई ने पीछे से कहा इसको मार दे, ख़त्म कर दे इसको भी और छोटे को भी। अच्छा, छोटा भी वहीं मौजूद हाँ है? जी, छोटा भाई नुमान है ना, वो भी वहीं पे ये था। नुमान साहब से मेरी मुलाकात जी। बात हुई है। अच्छा उसको 3-4 गोलियां मार के मौके पे, वो पता नहीं अब दम। अच्छा, मैं इब्तदाई तौर पर जब हमें पता चला तो आई वाज थिंकिंग कि ये ना कोई गोली डराने शराने के चक्कर में कोई मारी होगी और वो गोली गलत लग गई, लेकिन मुझे पता चला कि वो सीधा हाँ जी सीने में गोलियां मारी सीने में मारी उन्होंने ना। अगर डराना होता पाँव पे हाथों पे इंसान मार देता है। ये सारे मोहल्ले वालों से आप पूछ सकते हैं कि कितने अच्छे थे। कभी आज तक मुझे उन्होंने कभी कोई गाली कोई बात नहीं की, इतने बहुत ही अच्छे थे वो। कभी हमारी लड़ाई नहीं कितने हुई। बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे मेरे। 4 बच्चे यतीम हो गए एक बदबख्त इंसान की बोतल ना मिलने की। वो खा पी भी गया और मार भी गया उसको, ये अब देखें। और हमारा कानून देखें क्या कर रहा है, कोई इंसाफ नहीं दिला रहे। ये 15 दिन हो गए, सुबह 15 दिन हो गए उन्हें। शानी पकड़ा गया? वो खुद पता नहीं, उसने आके अपनी भाइयों की और बाप की ज़मानत करवाई और खुद उन्हें गिरफ्तारी दे दी है। ठीक है। और बैठा हुआ आराम से, वो उसको कुछ भी नहीं कह रहे अब। और हमें कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होगी। अब कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? एक हमारा मर गया है तो एक हम अब उस पर पैसे लगाएं? ये बताएं ना, केस लड़े हम। आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि बस उसको सज़ा दें, गोली मारें। जिस जगह पे साजिद को लगी है ना, उसी जगह पे उसको ला के मारें। कि हमारा घर उजड़ गया है। मेरे बच्चे बार बार पूछते मामा पापा शॉप पे नहीं है। क्या बताती हैं आप? मैं उनको यही कहती हूँ बाहर भेज दिया आपके पापा को। बाहर भेज दिया? हाँ, अब मैं क्या बोलूँ इनको। वो कहते ईद पे आ जाएंगे। किस ईद पे आएंगे? छोटी ईद पे कि बड़ी ईद पे? अभी भी किसी लड़के ने शॉप खोली है, जो भाई नुमान का दोस्त है, तो सारे देख के आके कह रहे मामा पापा तो उधर है ही नहीं है, शॉप किसने खोली है? पापा किधर हैं? पापा क्यों नहीं आ रहे? ये छोटा है, बार बार जिद करता है। ये छोटा बच्चा? हाँ जी, उस्मान बार बार मुझे कहता है मामा पापा को लेके आओ, पापा क्यों नहीं आ रहे? तो मैं अब क्या जवाब दूँ, ये आप बताएं। तो ये मरियम नवाज कहती मैं सबकी माँ हूँ, ये देखें। तो अब माँ होने का फ़र्ज़ अदा करें ना, इंसाफ दिलाएं हमें। छोटी सी दुकान हमारा वही इनकम का ज़रिया था, वही ख़त्म कर दी है। 15 दिन से अब बंद है शॉप। ऊपर से डरा धमका भी रहे हैं वो। अच्छा जी, डरा भी रहे हैं। ज़मानतों पे हैं जी, बाप और भाई? हाँ जी, वो ज़मानतों पे हैं। हालांकि वो साथ मिल के आए हैं सारे। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं? अभी नहीं पढ़ रहे? स्कूल जाते हैं बच्चे चारों ही। वो ना, मैं इंतहाई तकलीफ से इस केस से कतई नज़र हर मामले को जहन में रखते हुए एक अमूमी रवायत मारूफ है साढ़े पिंडा थामा कि कोई कत्ल हो जाए ना, 302 हो जाए, दफ़ा 302 जो कत्ल की दफ़ा है, तो पिंडा कहते ना पुलिस वाले की चांदी हो जाती है, मौज लग जाती। हाँ जी, उन्होंने ईद आ जाती है, इधरों भी तो इधरों भी। और फिर उसके बाद ये मैं एक अमूमी दही सोच बता रहा हूँ, ज़ाहिर मैं एक दही कल्चर से हूँ, कि फिर वो क्या कहते हैं, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बना, और फिर उस पैसे के बिहाफ पर केसेस चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात गलत हो और इनकी होप जिंदा रहे और बहुत जल्द इन तक इंसाफ उनके दरवाजे पर दस्तक दे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। तुसी चाची हो मकतूल दे? हाँ जी। ते माँ जी इत्थे रहंदे हो? ए नाल वाला घर साडा। नाल वाला घर, बिल्कुल। ते ए कोई साजिद दी दुश्मनी सी? मैनू समझ नहीं आ रही कि एक बोतल लोटे बंदा किवें कत्ल कीता जा सकदा? नहीं बेटा जी, कोई दुश्मनी नहीं, एक महल्ले दे रहन वाले हैं, कोई साडी दुश्मनी नहीं हैगी, सिर्फ बोतल दे पारवे लड़ाई कीती है। बोतल पीछे बंदा कत्ल? बोतल पीछे। एक दा टाइम है, सानू कोई पता नहीं, एक चाचा इस पासे एक चाचा इस पासे, विचकार इन्हां दा घर है, सानू कोई पता नहीं। जिस वेले फायरिंग होई उस वेले सानू पता लगा, सिर्फ भज के बाहर निकले। मुंडे दुकान ते काम करदे हैं? दुकान ते काम करदे सी। कोई एक पता लगा ए हुणे दस्सिया खातून ने कि गेम रखी हुई है ते कोई पान दा काम है ते कोई बच्चों दे खेलन वाली रखी है, बच्चों दे हाँ खान पीन दा ते सिगरेट ते पान ते बस बोतलां, ऐसा काम नहीं है गल्ला माफ करे जेड़ा बोतलां बातलां ते बस बिस्कुट बच्चों दे खान खून वालियां थोड़ियां जिहियां चीज़ां। छोटी जी शॉप है। हाँ, उन्हें आके बोतल मंगी है ते उन्हें क्या पीछे भी दार हैगा, वो दे दे ते उन्हें घर गया चलावे,
ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਫੂਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂ ਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਬੇਹਦਾਇਤਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅਮਾ ਸਾਜਿਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਜਿਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਜਿਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਮਾਰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਵਾਨ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਓ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ जाए। हर शरीफ आदमी जो है वो इसी तरह सोचता है। लेकिन अगर शराफत नाम की चिड़िया मौजूद ना हो और बदबख्ती आम हो तो मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता। अल्लाह पनाह अता फरमाए। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनके बेटे की जान की कीमत, मैं बार बार ये बात करूं, एक 50 रुपए की बोतल से सस्ती पाई गई है। वो बेटा जो कारोबार कर रहा है, दुकान चला रहा है, अपने बच्चों को संभाल रहा है, 4 बच्चे यतीम हो गए, एक खातून बेवा हो गई है, माँ पहले टुर गई है, बुढ़ा प्यो है, उन्होंने अपने पुत्र का जनाजा चुकना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी सवाल औखा है मेरे को, मैं चाहना कि बगैर सवाल दे तुसी अपने दिल दी गल कर रहे हो, जो गल तुसी करना चाहो, क्योंकि प्यो नूं पुत्र दी इस तरह मौत ते सवाल करना मुश्किल काम है। जनाब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सोच रही है। अगर कोई भी काम हो, जब गवर्नमेंट गौर करती है तो तमाम काम खुद हो जाते हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने पाकिस्तान आर्मी में 25 साल गुजारे हैं, कौम की, मुल्क की सरहदों की खिदमत की है, लेकिन मुझे उसका कोई सिला नहीं मिल रहा। आज भी मैं सारा दिन इसी मसले में घूमता रहा, फिर फरा के आया हूँ, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। हम बात करते हैं क्या मसला है, क्यों नहीं ये काम हो रहा। आप खुद सर्व करके आए एक बेल्ट फोर्स में, तो क्या तफ्तीशी आपको भी मुकम्मल बात नहीं बता रहा? तफ्तीशी को चाहिए कि हमें वो हर बात से आगाह करे। जब वो फायर हुए हैं, वो केस उन्होंने पकड़े हैं, केस उसी वक्त वो पकड़ के ले गए हैं। अभी तक उन्होंने बरामदगी की है या नहीं है? पिस्टल है। आपको ये भी नहीं पता कि पिस्तौल बरामद हुआ है? पिस्तौल बरामद हुआ है कि नहीं उन्होंने किया, हमें नहीं उन्होंने बताया, क्योंकि मुलजिम को पकड़े को आज 5-6 दिन हो गए हैं, उसको उन्होंने हवालात में बंद किया हुआ है। हमें नहीं पता कि उन्होंने उस पर गिरफ्तारी डाली है, नहीं डाली है, या उससे कुछ चीज़ बरामद की है। उन्होंने कहा कि हमने इसका रिमांड लाया और हम इससे हर चीज़ बरामद करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, चाचा का अपना कसूर है। चाचा मुझे माफ कीजिएगा, चाचा के खीसे में नोट नहीं है। अगर किसी अमीर आदमी का पुत्र होंदा, उनके खीसे च होंदे नोट। मैं आपको ईमानदारी से ये बात बताऊं, केस क्या, केस की एक एक डेवलपमेंट क्या, अगे कल की करना है वो भी पता होगा, परसों क्या होना है वो भी दसते। हर मामला चाचा जी तू पूछ के कर दे कि चाचा जी दसो किनिया लाइए, चाचा जी दसो की करिए, चाचा जी दसो किमें करिए। इट इज अ हार्ड लक। मैं कोई बदगुमानी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मैं ये मामला सुनते वक्त मुझे नहीं पता कि आप लोगों को शर्मिंदगी होती है नहीं होती है। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। मेरे पास इनके लिए कोई रोशन
चीज नहीं है मैं इन्हें कहूं कि ये रोशनी का मीनार खड़ा हुआ है और इस मीनार से रोशनी कुछ देर में आप तक पहुंच जाएगी, मेरे पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। ताहम मैं चाहता हूं कि इवेंचुअली जो सियासतदान वोट लेकर जाते हैं, बहरहाल वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो अगर कोई कान बहरे नहीं है, कोई आंखें नाबीना नहीं है और कोई जुबानें गूंगी नहीं है, तो इन तक पहुंचे, बच्चों के सर पर हाथ रखें, इनको अपनी मौजूदगी साबित करें और जालिम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि कल कोई जालिम मेरे और आपके घर के दरवाजे पर दस्तक न दे सके। ये बेचारे भुगत गए, इन्होंने कौड़ी गोली खा ली है, इनको क्या कहते हैं, वक्त से बड़ा मरहम नहीं है, इनका मरहम रखा जाएगा, हमारा क्या बने, सोचिएगा। जैसे आएंगे। सलाम।